7th है। बेटा मुझे लग रहा है कि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार फिर से आपको ये समझा देती हूँ। मैंने फर्स्ट वाला पार्ट लिया है, जो फर्स्ट पार्ट दिया है ना मैंने अपनी हाथ की बनाई हुई वर्कशीट, उसका फर्स्ट पार्ट है। तो देखो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, ये कुछ आंकड़े आपको दिए हैं और फिर आपसे क्या क्या पूछा है, माध्य है, माध्यक, बहुलक और परिसर ये चारों चीज़ें पूछी हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम का मतलब मैंने कल भी समझाया था कि जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 6 आएगा। 6 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है, तो 3 बार 6 है। उसके बाद उससे बड़ा नंबर क्या है, 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार 7 है। फिर 8 एक ही बार है और फिर 9 भी एक बार है। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद एक बार हमें इसको गिन लेना है कि हमने कोई संख्या छूट तो नहीं गई हमसे। ये कितने आंकड़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े हैं। तो हमने क्या 9 पूरे लिख लिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने पूरे 9 लिख लिए और बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। देखो जैसे पहले 6 फिर 7 8 9 बढ़ते हुए क्रम में हो गया। तो ये पहला स्टेप मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, माध्य। माध्य निकालने के लिए हम इन सब आंकड़ों को जोड़ते हैं, इनको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इन सब के बीच में जमा का निशान लगाना होगा। जैसे 6 जमा 6 जमा 6, फिर 7 जमा 7 जमा 7 जमा 7 4 बार था ना, फिर 8 जमा 9। और इसको भाग देना होता है किससे, जितनी ये संख्याएं थी। तो कितनी संख्याएं थी अभी हमने गिना है, 9 संख्याएं थी ये, तो इसको भाग देंगे 9 से। अब आप इसको जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद इसका टोटल आएगा 63। तो 63/9। अब इसको काट लो, ज़्यादातर ये कट जाएगी संख्या, पूरी कट जाएगी। 9 के पहाड़े में 63 आता है, 9 सत्ते 63, तो क्या आ गया 7। तो आपका माध्य कितना हो गया बच्चों, 7 आपका माध्य है। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट 7 लिखा हुआ है, तो उनको नंबर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उन्होंने ये तो शो ही नहीं किया कि कैसे आया 7। इन सबको जोड़ना है और गिनना है कि कितनी संख्याएं हैं, उतनी ही संख्या नीचे लिख देनी है और उसे भाग दे देना है उसे। माध्य समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं माध्यक पर। माध्यक के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो हमारी संख्याएं थी 23, ये जो संख्याएं हैं इसको लिखो फिर से, 6 6 6 7 7 7 7 8 और 9। माध्यक मैंने आपको समझाया कि हमें जोड़े बनाने होते हैं, हमें बिल्कुल बीच की संख्या ढूंढनी होती है, बिल्कुल बीचों बीच। अब बीचों बीच अगर कोई संख्या होगी तो उसके इधर भी उतने ही अंक छूटने चाहिए, इधर भी उतने अंक होने चाहिए। तो ये 9 संख्याएं हैं, तो 9 में हम क्या करेंगे, 2 3 4 संख्या हम इधर की तरफ छोड़ देंगे और 4 संख्या हम इधर की तरफ छोड़ देंगे। तो हमें बिल्कुल बीचों बीच में जो संख्या मिली वो क्या है, 7 मिल गई ना। 7 के इधर भी 4 संख्या छोड़ी है हमने और 7 के इधर भी 4 संख्या छोड़ी है, तो बीच वाली संख्या माध्यक होती है। बस इसमें हमें यही करना होता है, ठीक है। इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो और दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या छोड़ के बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या आप निकाल लो। वेडनेसडे। अब बहुलक तो बहुत ही सिंपल है। इन आंकड़ों को जब हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, सबसे ज़्यादा बार 6 कितनी बार आया है, 3 बार। 7 4 बार आया है और ये दोनों संख्याएं एक बार आई हैं। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, 7, तो इसलिए इसका बहुलक 7 होगा, ठीक है। अब आता है परिसर। परिसर होता है जो इन आंकड़ों की अधिकतम संख्या है, अधिकतम वैल्यू है, वो क्या है, 9। अधिकतम मान 9 है, उसमें से माइनस कर देते हैं जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है, सबसे छोटी संख्या वो क्या है,
6, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इसका परिसर 3 है। अब मैं समझती हूँ बच्चों आपको माध्य और माध्यक समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप खुद से ट्राई करो, 1-2 पार्ट खुद करो, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लेना बेटा, फिर से पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगी। बस हाँ, माध्यक में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे यहाँ पर ये 9 संख्याएं हैं, तो बीचों बीच वाली संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 इधर हो गई, 4 इधर हो गई, 8 और एक बीच वाली संख्या हमें मिल गई। लेकिन क्या हो अगर ये 8 ही हो, अगर ये 8 ही होते, जैसे कि आपके पास 6 6 6 7 7 7 7 और एक 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या हो। अब आप बीच की संख्या कैसे निकालोगे? 3 इधर छोड़ोगे और 3 इधर छोड़ोगे, तो बीच में आपको कितने नंबर मिले? 2 संख्याएं मिल गई। अब अगर आप इधर 4 लेते हो तो इधर भी 4 लेने पड़ेंगे, तो बीच में कोई संख्या बचेगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जो ये बीच के दोनों नंबर है ना, बीच में आपको 2 नंबर मिल जाए, इन दोनों को आप जोड़ दो, जोड़ो और उसका आधा कर दो। 7 और 7 क्या होता है? 14 होता है। इसका आधा करेंगे तो फिर से आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बस एक ये वाली सिचुएशन होगी, बाकी सारे सवाल ऐसे ही निकलेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखो, समझो और सारे सवाल खुद करो। डरो मत, घबराओ मत, अगर गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा दूंगी। लेकिन हर बच्चा 7th का हर बच्चा कोशिश करेगा खुद से हल करने हैं। 10 पार्ट्स दिए हैं मैंने, आपको 1 या 2 करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन तीसरे तक आते आते आप समझ जाओगे और उसके बाद आपको इसको करने में बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, तो फटाफट से करो और मुझे वीडियो अपना काम भेजो, और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो मुझे बता देना।